नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक टेलीफोन आता है एक लड़के का। वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। उस गर्लफ्रेंड ने उसे जब ये पूछा कि तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं, तो वो लड़का हैरान था। उसने कहा कि डस्टबिन का क्या मतलब है। यानी लड़की बोली कि तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग कितने हैं। उस लड़के ने कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग कोई डस्टबिन नहीं है। आज की कहानी भी आपको कुछ ऐसी ही सीख देगी। काफी समय से दादी परेशान थी और पिता यानी दादी के जो हस्बैंड थे वो नहीं थे। घर पर ही 2 नर्स उनका इलाज करती थी क्योंकि बेटे के पास उनको देखने का वक्त नहीं था। उन्हें नर्स का इंतजाम कर दिया। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लो, अब ये जो बुढ़िया है ये बहुत कम दिन ही रहेगी। इधर लॉकडाउन आया, हॉस्टल से बच्चे घर लौट आए। बच्चे जब घर आए तो दादी को सोता हुआ देखे तो लिपट गए। कुछ देर बाद दादी की आंखें खुली तो बच्चे यानी अपने पोते और पोतियों को पास में देखकर दादी बड़ी खुश थी। उन्होंने बच्चों ने कहा कि दादी, हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है, आप क्या खाना बना के हमें पका कर खिला सकती हैं, क्योंकि आप ऐसा बचपन में करती थी। नर्स ने बच्चों को डांटा और कहा कि बाहर निकल जाओ, और ये दादी बीमार है। नर्स पर दादी बरस पड़ी और कहा कि तू जब दादी बनेगी तब समझेगी पोते और पोतियों की क्या कीमत होती है। दादी ने कहा कि चलो बच्चों, और जो दादी डेथ बेड पर थी वो उठ भी जाती हैं और जैसे तैसे आधे 1 घंटा लगता है किचन में जाकर खाना भी पकाती है और रसोई में अपने पोते पोतियों को बैठकर खाना खिलाती भी है। उस नर्स से देखा कि बड़ा जबरदस्त कमाल है, मेरी दवाएं तो इतनी असर नहीं कर रही और यहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि परिवार वाले लोगों को बुला लो। दादी की आंखों में इस बात के आंसू थे कि वह अपने बेटे को यानी पोते पोतियों के पिता को भी बचपन में ऐसे ही खिलाया करती थी। आज दादी के बेटे के पास वो सब कुछ है, लेकिन वक्त नहीं है कि अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा सके। वो बच्चे भी कहते हैं कि हमें सब कुछ हमारे माता पिताजी ने दिया, बस उनका प्यार नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, यहां पर बात समझने की सिर्फ इतनी सी है कि अगर प्यार और सम्मान अपने बड़े बुजुर्गों को दिया जाए तो वह पहले 100 साल जिया करते थे। आपने देखा होगा कि खेत खलिहान घर में होते थे, घर का कामकाज भी करते थे, मसाला भी कूटते थे, गाय भी थी और पानी लाना वगैरह ये सब चीजें हुआ करती थी। परिवार में प्रेम था। अब क्या हो गया, परिवार टूटते गए, अलग अलग मकान बनते चले गए और यहाँ पर बच्चे पलते हैं डे केयर सेंटर में। नर्स बहुत हैरान थी। नर्स ने अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधा कि मेरी और दवाई की नहीं बल्कि इनको परिवार के प्रेम की जरूरत है। मेरे प्रिय साथियों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे दादा दादी हमें सुनाया करते थे, लेकिन आज उन लोगों से दूर रहिए जो अपने आने वाले परिवार में बड़े बुजुर्गों को डस्टबिन कहते हैं। बहुत दुख होता है, लेकिन अपने प्यार और सम्मान को जरूर अपने बच्चों के सामने दिखाने के लिए नहीं बल्कि अंतर मन से अपने बड़े बुजुर्गों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, और यही हमारे आगे वाली पीढ़ी देखेगी। और इसलिए नहीं कि हमारे साथ भी वो अच्छा करे इसलिए हम झूठी शान के लिए माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी कहानी लंबी जरूर है, लेकिन लंबी जिंदगी के लिए छोटी या बड़ी कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर दवा नहीं अपनों को सम्मान दें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।